बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से, आमीन। जैसा कि गर्मियाँ चल रही हैं तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खोए बादामों वाली मुल्तानी कुल्फ़ी। घर में ही कैसे बनाते हैं इसको, शानदार और मज़ेदार कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव दूध। मैंने कच्चा दूध लिया है, फुल क्रीम खालस दूध, और 4 से 5 टेबलस्पून लिए हैं मलाई के, जो मलाई उतारते हैं ऊपर से दूध के। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। आधा कप लिया है चीनी का। 3 से 4 अदद ली हैं इलायची, सब्ज़ इलायची छोटी, और 1 टेबलस्पून लिया था वनीला कस्टर्ड। अब हमने ली है कढ़ाई, इसमें हमने आधी चीनी को डाल दिया है। चीनी को ना हमने इसका कैरेमल तैयार करना है, और इसको आपने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे रखना है। ये ऐसा ऐसा खुद ही मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर जो है ना हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और इसको आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ दूध का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। जब इस तरह से हमारा कैरेमल बन जाए तो हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। ये इस तरह से कड़क हो जाएगी, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, दूध में ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। फिर बाकी का दूध भी इसमें डाल देंगे। उस दूध में से ना थोड़ा सा हमने बचा लिया था, और जो चीनी थी बचाई हुई बाकी वो भी मैंने इसमें डाल दी। तो ये दूध को ना हमने अब पकने देना है। जो इलायची थी सब्ज़, उसके मैंने दाने निकाल के उसको कूटा और वो भी इसमें ऐड कर दिए। इलायची का भी बड़ा अपना ही अलग मज़ा और टेस्ट होता है। दूध को हमने पकने देना है, इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा दूध जो बहुत हमने खालस लिया है वो बहुत खालस है, और वो पक पक के और जो गाढ़ा इसका खुद ही खोया बन जाएगा। अब दूध जो मैंने बचाया हुआ था थोड़ा सा, उसको मैंने डाला है। इसमें मैंने वनीला वो कस्टर्ड जो था ना वो डाला है, और इसको अच्छे तरीके से डाल के ना अच्छे तरीके से आराम आराम से लाना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैंने नीला कस्टर्ड डाल दिया। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से लाना है। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे दूध का जो ना टेक्सचर वो क्रीमी सा हो जाए। तो हमने जो दूध थोड़ा सा और बचाया हुआ था, कुछ हमने नीला कस्टर्ड में डाल दिया ठंडा दूध, और कुछ ये हमने 2 पापे लिए हैं, ऐसे लेने जिसके ऊपर ना वो स्किन सी ना हो ब्राउन। तो कोशिश करें वो ये वाले लें, वो ना लें। इतना सा मैंने दूध और बचा लिया था। ये सारा उसी दूध से तैयार किया जो पहले दिखाया गया था, 3 पाव, और दूध नहीं लिया गया। तो ये इसको तोड़ के ना हमने ये पापे रस्क जो भी आप इसको बोलते हैं, इसमें डाल देना है। जब ये अच्छे तरीके से सोक हो जाएंगे ना, नरम हो जाएंगे, तो आप इसको किसी ग्राइंडर में या मिक्सी जार में डाल के ना ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि ये अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएं। इसके जो ज़रे वगैरह है ना वो हमारी कुल्फ़ी में नज़र ना आए, ये बिल्कुल उसमें घुल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको अपने दूध में डालेंगे। ये दूध देखें माशाल्लाह कितना हमारा गाढ़ा और मज़ेदार, वो जो दूध है ना वो भी गाढ़ा होता जा रहा है। मज़ीद जो इसकी साइडों पे बलाई बनती जा रही है वो भी उतार उतार के ना आप इसमें डालते जाएँ, और इसको अच्छे तरीके से पकाएं बनाएं, ताकि कस्टर्ड का भी ज़रा सा भी कच्चापन ना आए, फेल ही ना हो के डाला हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार हमारी ना बन के तैयार हो। हमने कौन सी बेचनी है, घर के लिए बनानी है, और बहुत ही इस तरीके से बनाए, बहुत ही शानदार और आला किस्म की आपकी जो ना मुल्तानी कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। अब जो हमने मलाई ली है ना उसका हमने ज़रा सा ग्राइंड कर लेना है, वो ना फिर क्रीमी शक्ल में आ जाती है। उसको ज़रा सा आपने ग्राइंड कर देना है, तो या फिर अगर क्रीम हो तो वो डाल लें। अब हमने इसमें डाल दिया, इससे इतना क्रीमी टेक्सचर आता है, आप खा लेने के बाद भी ना आपके मुंह में इसकी थिकनेस चिकनाई जो है ना वो बरकरार रहती है, और आपको बहुत मज़ा आता है खाने का। ये स्पैचुला पे लगी हुई थी तो मैंने इसी के अंदर रख दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए, हमारी जो थी ना मलाई वो वेस्ट ना हो। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना मज़ेदार और थिक सा दूध जो है ना ये बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसको ठंडा करना है। ये इस फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको चाहे तो पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लें, या वैसे ही साइड पे रखते हैं, वेट कर लें ये ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, आप इसमें वो बादाम, पिस्ता, कोकोनट जो होता है वो भी डाल सकते हैं। अपनी साइडों से भी इसको अच्छे तरीके से उतार लें ताकि ये वेस्ट ना हो। ये हमारा जो है सारा मिक्सचर हमने इसको साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम कटे हुए बादाम, पिस्ते, जो भी आपके पास काजू वगैरह मौजूद हो, आप इसमें गार्निश के लिए डाल सकते हैं। ये दूध तो माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। अब हम वेट करेंगे, ये ठंडा हो गया। हमने इसको ठंडा कर लिया बिल्कुल। ये अब हमारा ठंडा हो चुका है। ये मैंने ना कोकोनट लिया है, ये जो बरीक बरीक मिलता है ना,
सस्ता सा होता है, आप 150 का ले लें, काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इधर मैंने डिस्पोजेबल कप लिए थे, उसके नीचे भी डाला है और इसमें फिर सारा मिक्सचर डाला और फिर इसको डाल दिया जी। हमारे 4 बनके तैयार हो गए थे। तो ये 2 छोटे थे, इनमें मैंने 2 स्पून लगा दिए। इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा और ये बिल्कुल जम चुका है। और ये इतना अच्छा और बना है ना, ये जो हमारा बनी है कुल्फ़ी इतनी अच्छी और मज़ेदार बनी है, इसमें बर्फ़ का ज़रा सा चंक्स भी नहीं होगा। और ज़रा आपको खाएंगे तो आपको पता लगेगा कितनी मज़ेदार और क्रीमी है, कोई भी इसमें बर्फ़ का चंक वगैरह नहीं आएगा। ये जो हमारे बहन भाई अब्रॉड रहते हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो पाकिस्तानी खाने खाने को उनका दिल करता है, तो वो आराम से अपने घर में मौजूद चीज़ों से इस तरह से पाकिस्तानी चीज़ें खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने मुल्क को वो याद करते हैं। तो आराम से बनाएं अपने घर में मौजूद चीज़ों से और उनको खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, गर्मी है, अपने बच्चों को भी बना कर दें, खुद भी खाएं, इंतहाई हेल्दी और ख़ुद से बनाया हो और आपको तसल्ली भी होगी इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, स्किप करके ना देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। देखिए हमारी कितनी मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी जो है ना कुल्फ़ी बनकर तैयार है। जब आप इसे तरीके से बनाएंगे और खाएंगे ना, तो आपके याद करेंगे कि वाकई क्या रेसिपी दी है। ओके जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।